हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केजीएस बिहार एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अभी बीपीएससी ने जो एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क है उसके मेंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जो आपका एलडीसी का जो मेंस का जो ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम है, क्योंकि ये आपका एग्जाम मेंस जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही होगा एलडीसी का, तो उसका क्या सिलेबस है ये हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए कहा गया है कि जो मुख्य परीक्षा में आपका एक तो होगा हिंदी का पेपर, हिंदी का पेपर होगा जिसको विषय हिंदी होंगे। कह रहा है कि मुख्य परीक्षा जो है वो 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 जो होगा वो हिंदी का होगा। और इसमें कह रहा है कि इस परीक्षा, ध्यान से चीजों को समझिएगा, कह रहा है कि इस परीक्षा के लिए प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये जो आपका पेपर होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आप जब इस पेपर को, हिंदी वाला जो पेपर आपका होगा, इसको जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जो प्रश्न पत्र 2 है, यानी जो जीके जीएस वाला पेपर है, वो आपका तभी आपका सॉल्व मतलब चेक किया जाएगा। यार हिंदी जो अर्हक होगा, यानी कि जो परीक्षार्थी इसमें कितना मिनिमम 30% यानी कि 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र क्या होगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। और जो आपका हिंदी है तो इसकी भाषा भी क्या होगी, हिंदी होगी। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि इस पेपर में भी आपका नेगेटिव रहेगा, याद रखिएगा। यानी कि आपको सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 क्वेश्चन जो है सही करना होगा, यानी कि टोटल इसमें 120 नंबर या उससे अधिक आपको आना चाहिए। ठीक, आप देखिए यहां पर कह रहा है परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे 15 मिनट की होगी, यानी ये जो परीक्षा है ये भी आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा। और इसमें जो सिलेबस क्या क्या हिंदी में पूछेगा अभी आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए अगला जो दूसरा पत्र होगा, प्रश्न पत्र 2 जो होगा, उसमें आपका क्या होगा, सामान्य ज्ञान होगा। क्या होगा, सामान्य ज्ञान। कह रहा है इसमें भी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और यहां पर जो कुल संख्या होगी 150 होगी। इसमें आपका जीएस होगा, जब सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित यानी जनरल साइंस और मैथ होगा, और उसके बाद आपका रीजनिंग होगा। कह रहा है कि यहां पर जो है आपका इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही क्वेश्चंस होंगे। यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि यहां भी 1/4 नेगेटिव है। और साथ ही साथ ये भी परीक्षा आपकी 2 घंटे 15 मिनट की ही होगी। और ये दोनों परीक्षा एक ही दिन होगी। पहले शिफ्ट में जनरली पहले शिफ्ट में आपका हिंदी होता है, फिर दूसरे में हिंदी के बाद फिर आपका क्या होता है, जीके जीएस होता है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कि कह रहे मुख्य परीक्षा का, आप देखिए यहां पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है, हिंदी में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो एग्जैक्ट आपका पूरा हर चीज पाठ्यक्रम यहां पर दिया हुआ है। यहां पर कह रहा है इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी लेवल के होंगे, यानी इस परीक्षा के प्रश्न हिंदी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित हो, जिसमें कि क्या क्या पूछा जाएगा, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य और मुहावरे, है ना, और से संबंधित हिंदी भाषा और व्याकरण के प्रश्न होंगे। यानी कि अगर आपने 10th लेवल तक अगर आपने हिंदी को ठीक से पढ़ा है तो आप इसके सवालों को इजीली कर लीजिएगा, कहीं पर कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जब सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या क्या है। इसमें जो सामान्य अध्ययन है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपका कह रहा है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, यानी कि उनको आसपास के वातावरण का नॉलेज, यानी कि इसमें आपका जो वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं की सूक्ष्म अवलोकन, ये सब है। इसका सिलेबस जो है, यानी इसमें इसके बाद समसामयिक विषय होगा, जिसमें कि आपका जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, पुरस्कार से संबंधित है, लैंग्वेजेस से, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं यानी करंट अफेयर्स है ये। इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी कि पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक, यानी कि ये पुराना, ये मान लीजिए ये जो आपका सामान्य ज्ञान है उसमें जो पहला जो होगा ना, इसमें आपका 3 जो जीएस है, जनरल स्टडीज में आपका पूरा ये समझिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब सारी चीजें आपको, करंट अफेयर्स, ये सब आपसे पूछा जाएगा।
दूसरा आपका देखिए क्या कह रहा है, दूसरा जो है ना खंड ख, उसमें क्या होगा 50 नंबर का गणित और क्या होगा विज्ञान होगा। इसमें जो गणित है, गणित में आपका क्या क्या होगा तो देखिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम होगा, कंप्लीट यानी पूर्ण संख्या से संबंधित होगा, दशमलव भिन्न संख्या के बीच जो परस्पर संबंध है, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं है ना, अर्थमेटिक जो है, प्रतिशत है, अनुपात है, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सब जो गणित में आप पढ़ते हैं। और सामान्य विज्ञान में यहां पर याद रखिएगा भौतिक शास्त्र होगा, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल में जो साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। और यहां पर 10वीं लेवल का जो साइंस होता है वो आपसे पूछा जाएगा, सेकेंडरी लेवल का लिखा हुआ है ऊपर। अब देखिए यहां पर देखिए इसके आगे की बात करते हैं तो तीसरा जो है आपका क्या होगा रीजनिंग। रीजनिंग में आपका जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग होगा, है ना, क्योंकि लिखा है इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न में संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछा जाएगा, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, है ना, समस्या समाधान विश्लेषण, है ना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, ये सारी चीजें जो है आपसे इसमें पूछी जाएगी। और यहां पर वही सारा चीज आपका क्या है, इंग्लिश में भी पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है कि करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछेगा, इंडियन एंड नेबरिंग कंट्रीज में क्या पूछेगा। देखिए यहां पर है ना हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना, सब है यहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान, नेशनल मूवमेंट, ये सब है ना। इससे आप समझो कि हर उससे एक एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो टॉपिक्स हैं इन सब से आपको एक एक दो दो सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह यहां पर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस में इसमें पूरा दिया हुआ, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, है ना, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब। इसके बाद यहां पर आपका देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल और मेंटल एबिलिटी जो है, लॉजिकल रीजनिंग सारा उसमें दिया है, एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। और ये देखिए कल ही यानी कि जो 7 अगस्त 2025 को ही ये जो है आपका सिलेबस जो है पीपीएससी ने अपडेट किया है, अपलोड किया है। तो आपका ये एलडीसी का एग्जाम का ये पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, ताकि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सको, है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।